महिमा रिसर्च फाउंडेशन एवं सोशल वेलफेयर द्वारा प्रोफेसर यूपी सिंह को महिमा एक्सीलेंस इन एग्रोनॉमी अवार्ड। पूर्वांचल राज्य ब्यूरो वाराणसी। मुकेश पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी बीएचयू स्थित विज्ञान संस्थान सभागार में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर एवं इंटीमिलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जूलॉजी का श्री वी वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार विज्ञान स्मार्ट कृषि के लिए प्रगति और नवीन दृष्टिकोण के लिए किया गया, जिसमें प्रोफेसर राम कुमार सिंह ने बताया कि कृषि अधिकांश देशों की आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ है। भोजन और कच्चे माल के अलावा कृषि बढ़ी आबादी को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। कृषि उत्पादन का हमेशा मौसम में बदलाव के साथ गहरा संबंध रहा है। जलवायु परिवर्तन का कृषि को प्रभावित करने वाली स्थितियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने का अनुमान है, जिसमें तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, हिमनदी प्रवाह। We have Kumar Singh sir from Horticulture Department. We welcome you, sir. And next we have from the Department of Entomology. And the presentation will be for 7 minutes, and there will be a discussion for 3 minutes. So stick on to it. That will give you more merit. So we will start the session. Hope everyone has copied your files in this system. So first we will start with सायंतानी बाग। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार, उपकुल सचिव कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। आज और कल जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगोष्ठी आज हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जा रही है, वो बड़े ही प्रासंगिक मुद्दों को लेकर इस पर बृहद चर्चा करने का एक प्रावधान है। और इसमें जो भागीदारी निभा रहे हैं उसमें देश विदेश से आए वैज्ञानिक गण हैं और छात्रों का अच्छा एक समूह है। और इस कार्यक्रम में हमारे जो गणमान्य लोग उपस्थित रहे, वो जो है हमारे कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के महामहिम कुलपति महोदय प्रोफेसर श्री राम कुमार सिंह साहब आए हुए हैं, और जो हमारे संस्थान के निदेशक महोदय हैं प्रोफेसर SVS राजू साहब, और संकाय प्रमुख प्रोफेसर यूपी सिंह साहब, और हमारे जो है अन्य संयोजक गण प्रोफेसर जो है हमारे PK शर्मा साहब और जो है रघुरमन साहब। इन लोगों के जो है एक बहुत ही सबल और एक तर्कसंगत उपस्थिति से और सहयोग से ये कार्यक्रम बड़े ही अच्छे मुकाम पर पहुंचा है। और मैं समझता हूं कि आने वाले 2 दिवसीय कार्यक्रमों में जो रिसर्च पेपर्स पढ़े जाएंगे और लोग अपनी नई और नवीनतम तकनीकियों के बारे में चर्चा करेंगे, उससे कृषि समुदाय जो है ये जो वर्तमान में जो अनिश्चितकालीन जो क्लाइमेटिक एक सिचुएशन बना हुआ देश विदेश में, उसको उसके सारे पक्षों को समाहित करते हुए उस पर प्रकाश डालेगा और उससे सभी का हित होगा। सर, अगर ग्राउंड एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आप स्वयं सर फार्मिंग से बचपन से ही जुड़े होंगे। जी जी। जो वर्तमान का कंडीशन है वो आपको क्या लगता है सर? बाजारीकरण में लोग जो यूरिया और पोटेश से पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो ऑर्गेनिक करने से सर केवल अपने खाएंगे कि बाजार में भी कंपटीशन करेंगे? ये वर्तमान परिवेश में जो बाजारीकरण का एक अंधाधुन जो ये प्रक्रिया लोगों के रोजमर्रा के जीवन में व्याप्त हो चुका है, मैं समझता हूँ कि कृषि क्षेत्र में जो इस तरह के डिस्कोर्सेस हो रहे हैं, जो इस तरह के अधिवेशन हो रहे हैं, सेमिनार कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उससे जो बातें निकल के आएंगी वो जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ भी लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वही एक जो है एक हाइजीनिक दृष्टिकोण से लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उनके सारे पक्षों को समाहित करता हुआ दिखाई पड़ता है, जो कि दूरगामी परिणाम देगा उनके स्वास्थ्य के हित में और उनके परिवार के हित में, समाज के हित में और अंततः राष्ट्र के हित में। तो इस दिशा में वो ये पहल बड़ा ही सराहनीय है और आगे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के प्रयास हम लोग आगे करते रहेंगे और सभी की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होती रहेगी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। धन्यवाद। थैंक यू सर। सबको नमस्कार। मैं राधेश्याम मीना, सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान विभाग, कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय। सर, इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर। सर, इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सोशल महिमा रिसर्च फाउंडेशन के बीच में हमारे बीच कोलैबोरेशन हुआ है। इसमें 2 दिन का
हम इंटरनेशनल सेमिनार करा रहे हैं। इसमें 4 देश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें श्रीलंका है, अफ्रीका है, बांग्लादेश और इंडिया। इंडिया के सभी स्टेटों से हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट किए हुए हैं, जिसमें मेनली कश्मीर है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सभी वैज्ञानिक लोग आए हुए हैं। और इसमें 2 दिन तक विशेष रूप से चर्चा जलवायु परिवर्तन की जाएगी। जलवायु परिवर्तन आज के समय में बहुत बड़ा एक इफेक्ट आ रहा है, जिससे हमारा जो प्रोडक्शन है और प्रोडक्टिविटी है उसमें कमी आ रही है, इंक्रीज हो रहे हैं। उसमें इंसेक्ट पेस्ट मतलब कीट और पतंगे की जो है वो हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है। उससे हमारे पौधे हैं जो स्ट्रेस नहीं झेल पा रहे हैं, और जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वो किसानों को कम हो रही है। और इसको बढ़ाने के लिए हम जो आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो चल रहा है, इसमें हम पेस्टिसाइड को कम करेंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर किसानों को ज़्यादा जागरूक करेंगे, जिससे हम इस देश की जो जितनी जनसंख्या है उसको हम प्रॉपर खाद्यान्न दे सकते हैं, और उनके हेल्थ के जो इशू है उसको हम प्रॉपरली समाधान कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अंधाधुंध हो रहा है। इस विषय पर काफ़ी चर्चा। जी सर, प्लीज अपना परिचय बताइए। मैं रत्नेश कुमार राव, सचिव महिमा रिसर्च फाउंडेशन एंड सोशल वेलफेयर वाराणसी। सर, महिमा रिसर्च सेंटर की ओर से इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, क्या उद्देश्य है और सर क्या परिणाम इसका आप एक्सपेक्ट करते हैं? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है 25-26 नवंबर 2 दिन के लिए, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट साउथ अफ्रीका से हैं, श्रीलंका से हैं, इंडोनेशिया से हैं, नेपाल से भी हैं, जो ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं। इससे हमारा कॉन्फ्रेंस कराने का मेन विषय ये है, आज के समय में जो भी क्लाइमेट चेंज से खेतों को नुकसान हो रहा है, किसानी नुकसान हो रहा है, कहीं क्लाइमेट बढ़ रहा है, कभी मतलब बारिश हो रहा है, जिससे किसानों को बहुत ही परेशानियों का सामना उठाए। हमारे कॉन्फ्रेंस का यही मेन उद्देश्य है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सके और उनसे कैसे बचाया जा सके अपने किसानों को, खेतों को। इसी संबंध में हम 2 दिनों का ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अपनी बातों को आप गांव-गांव या किसानों तक कैसे पहुंचाएं? हम लोग ऑनलाइन मोड में करा रहे हैं। साथ में हम लोग अभी मैंने कॉन्फ्रेंस किया है जम्मू यूनिवर्सिटी में किया, कश्मीर में किया, पंजाब में किया। हम जैसे जैसे हमको मौका मिलता है ये हम लोग घूम कर कॉन्फ्रेंस कराते हैं। जैसे गांव में अगर लोगों को जागरूक करना हुआ या कुछ करना हुआ, तो हम लोग उनके ब्लॉक प्रमुखों से कांटेक्ट करते हैं, किसानों से मिलते हैं, किसान संगोष्ठी करते हैं। समय समय पे जैसी जैसी आवश्यकता होती है किसानों से हम लोग मिलते हैं। किसान गोष्ठी हम जैसे हमारे पीके शर्मा जाते हैं, रघुरमन सर जाते हैं, मीना सर के साथ जाते हैं, किसानों के साथ मेल मिलाप होता है, उनसे उनकी बातों को हम लोग सुनते हैं, उनकी कठिनाइयों को सॉल्व करते हैं। सर, अगर महिमा रिसर्च फाउंडेशन सेंटर की बात की जाए तो 2 शब्दों में इसके बारे में बताएं, संस्था कैसे कार्य करती है? जी, महिमा रिसर्च फाउंडेशन सन 2007-8 से इसका उद्घाटन हुआ, फिर उसी समय से कार्य कर रही है। साथ में महिमा रिसर्च फाउंडेशन एक जर्नल निकालते हैं, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, जो लोगों को ऑनलाइन मोड पे हम लोग दूर दूर तक पहुंचाते हैं, पूरे देश विदेशों में जाते रहता है। ये मतलब इसका 10वां इशू निकलने वाला है। लगातार 2004-5 से ये इनका जर्नल हम लोग निकल रहा है। सर, फार्मर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ, फार्मर्स के लिए यही करना चाहते हैं कि अपने जो पुराने रूल्स है उस पर फॉलो अधिक करें। वो पुराने रूल्स में ज़्यादा आपको सुविधा मिलेगी। कैसे आप अपने क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट से कैसे लड़ सकते हैं, सब किसानों को पता है। लेकिन आजकल मॉडर्न किसान जो हैं आधुनिकता के बारे में भाग रहे हैं, जैसे यूरिया डाई पोटाश ही हमारे खेतों को नुकसान करता है। इसलिए हम लोग पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते थे, उसी बेस पर हम लोग चलेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम लोग किसानों से बचा सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। क्या सर, प्लीज अपना परिचय बताओ। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्राध्यापक विधा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग का सिंधु विश्वविद्यालय। आज एग्रीकल्चर ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ है, जिसमें 200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, और जिसमें आधे से ज़्यादा लगभग इसमें ऑनलाइन मोड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ये किसानों के लिए बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि आजकल ये जो जलवायु जो क्लाइमेट चेंज है, इसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी और ये सॉइल फर्टिलिटी भी ये रिड्यूस हो रही है।
तो इसके लिए यदि हम लोग मॉडर्न जो मेथड्स हैं उसको हम यदि किसानों को प्रोवाइड कराएं तो हो सकता है कि जो 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 उत्पादकता और गुणवत्ता जो कम हो रही है वो न कम हो और बल्कि बढ़े हो। तो इसमें क्लाइमेटिक ये स्मार्ट क्लाइमेटिक कल्चर में इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की फार्मर्स कैसे ये बदलते क्लाइमेट के साथ किस तरह का इसमें फर्टिलाइजर अप्लाई करें और इसमें कीटनाशकों का किस तरह से जो आजकल ऑर्गेनिक जो है जो पौधे बेस्ड है वो उनका इसमें अप्लाई करें और इस तरह से और भी प्रिसीजन एग्रीकल्चर की आजकल जो भी जो वातावरण चेंज हो रहा है, जो वेदर चेंज हो रहा है, उसके साथ किसानों को कौन कौन से पैकेज आप प्रैक्टिसेस दी जाएं कि जिससे वो अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। या सर प्लीज योर शॉर्ट इंट्रो, एक अपना शॉर्ट इंट्रो दे दीजिए, परिचय बता दीजिए। I am professor in the Department of Entomology, Institute of Agricultural Sciences, Banaras Hindu University. The Department of Entomology is jointly organizing a conference on climate smart agriculture in which participants प्लीज हिंदी सर, और व्यूअर्स हिंदी सर। ये कीट विज्ञान विभाग और महिमा रिसर्च फाउंडेशन के साथ ये अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें विभिन्न राज्यों से साइंटिस्ट आ रहे हैं जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल के दिन में एग्रीकल्चर करने में बहुत दिक्कतें हो रही है जिससे कीट का संख्या बढ़ रहा है और रोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और बहुत जगह पर ड्रॉट और बारिश की कमी हो रहा, कहीं कहीं बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा जिससे फसल और उपज बहुत कम हो रहा है। ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इसमें नेपाल, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और बहुत देशों से भी पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल होंगे जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में चर्चा करेंगे। ये किस प्रकार से इस प्रॉब्लम को समाधान किया जा सकता है इसके बारे में भी आने वाले 2 दिन में चर्चा होगी। सर ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंजिंग बहुत बड़ा इश्यूज रहते हैं एग्रीकल्चर के लिए, सर क्या करेंगे इन सब चीज़ों को, कैसे आप क्या करेंगे सर? कुछ इसमें सबसे पहले ये है कि हम लोगों को 2 तरह के पौधों में प्रॉब्लम होता है। एक तो बायोटिक स्ट्रेस कहते हैं जिस कीट और रोग की वजह से प्रॉब्लम होता है, दूसरा जो है एबायोटिक स्ट्रेस कहते हैं जिससे अधिक बारिश या कम बारिश या अधिक गर्मी या आवश्यक तापमान नहीं मिलने से उपज कम होता है। इन सारे चीज़ों को एड्रेस करने के लिए हमें 2 तरह के ब्रीडिंग करना होगा। एक तो पौधों को रेसिस्टेंट बनाना होगा जिससे वो कीट और रोग से प्रतिरोधक रहें और जहाँ पर एबायोटिक स्ट्रेस होता है उसमें भी इस प्रकार के प्रजातियों को हमको ब्रीडिंग करना पड़ेगा जो उसको रेसिस्टेंट करते हैं, जो अधिक तापमान को रेसिस्टेंट करें या कम तापमान को रेसिस्टेंट करें और उसके बावजूद अच्छा उपज दें। इस तरह के प्रजातियों को ब्रीडिंग करने से इस तरह के ग्लोबल वार्मिंग और तापमान बढ़ने का प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। इस पर बहुत काम भी इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है और बहुत सारे प्रजातियां भी फार्मर लोगों के लिए हमने प्राप्त किया गया है और इससे और भी काम चल रहा है जिससे बहुत सारे प्रजातियां आने वाले दिन में निकलने वाले हैं जो फार्मर्स के लिए बहुत वरदान होगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से। थैंक यू।